इस संबंध में मैं श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को मैंने एप्लीकेशन दिया था, लेकिन इस संबंध में कोई अभियोग पंजीकृत नहीं हुआ, ना ही कोई कार्रवाई हुआ। श्रीमान कोतवाली को मैंने एप्लीकेशन दिया, जब फसल मेरी जलाई गई एप्लीकेशन दिया, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। श्रीमान फिर पुलिस अधीक्षक महोदय को दोबारा मैंने एप्लीकेशन दिया, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं एकदम परेशान हो गया। खेत में जो है दवाई डाल करके जलाया गया। ये है उनका फोटो, डॉक्टर संतोष नाथ पांडे, जो गेरुआ वस्त्र पहन करके और मेरे खेत में जबरदस्ती कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। महाराजगंज से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां पुलिस ही पुलिस की दुश्मन बनती दिख रही है। पुलिस कांस्टेबल रमेश कुमार की जमीन पर कथित तौर पर दबंगई करते हुए डॉक्टर संतोष नाथ पांडे द्वारा जबरन कब्जे की कोशिश। पीड़ित कांस्टेबल ने इसकी शिकायत थाने से लेकर एसएसपी तक की, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अभी तक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। आखिर पुलिस किसके दबाव में पिछले 1 साल से पीड़ित की मदद नहीं कर पा रही है? सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि डॉक्टर संतोष नाथ पांडे के सत्ताधारी दल के बड़े नेताओं से नजदीकी होने के कारण पूरा मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। कांस्टेबल न्याय के लिए दर दर भटक रहा है और सवाल यह, जब वर्दी वाला ही सुरक्षित है तो आम जनता की सुरक्षा का जिम्मेदार कौन? आइए सुनते हैं क्या कहना है कांस्टेबल रमेश जी का। सर, मेरी खेत जो है 2017 और 18 में ली गई थी। मैं अभी तक उस पर काबिज होकर के अपना काम कर रहा था। मेरी माताजी कृष्णावती देवी, जिसके नाम से जमीन है, अभी तक काबिज हो करके वो अपना कारोबार उसमें खेती बाड़ी कर रही थी। लेकिन 2024 में मतलब 17 साल जोतने बोने 7 साल जोतने बोने के बाद 2024 में संतोष नाथ पांडे, जो विक्रेता जो रामदास हैं, उसके पुत्र पिंटू से बैनामा लिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब पिताजी की जमीन होती, पिताजी बेच देते हैं, तो उसके जो लड़के होते हैं उस जमीन को छोड़ करके अपना हिस्सा लगाते हैं। लेकिन पिंटू बिना बखरा लगाए संतोष नाथ पांडे, जो बैकुंठपुर के रहने वाले हैं, उनको दे दिए, जिसकी वजह से हमसे विवाद चलने लगा और बार बार मेरे खेत में जो है दवाई डाल करके जलाया गया। ये है उनका फोटो, डॉक्टर संतोष नाथ पांडे, जो गेरुआ वस्त्र पहन करके और मेरे खेत में जबरदस्ती कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए 2024 में जनवरी में ये मेरे धान की फसल को जला दिए थे। फिर मैं कोतवाली में गया कि इसमें एक अभियोग पंजीकृत कर दीजिए ताकि दोबारा फसल का नुकसान न हो, लेकिन कोतवाली द्वारा कोई अभियोग पंजीकृत नहीं किया गया, जिसकी वजह से उनका मनोबल काफी बढ़ गया। और पुनः जो है देखिए मंसूर का फसल उगाए थे, इसमें भी उन्होंने दवाई डाल करके फसल को जला दिया। मेरी माता जी ये सब सोच करके मानसिक रूप से एकदम बिस्तर पे पड़ी हैं। वो आने के कगार में नहीं है कि आ करके एप्लीकेशन दें। किसी तरह से एप्लीकेशन दिया था जी, इस संबंध में मैं श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को मैंने एप्लीकेशन दिया था, लेकिन इस संबंध में कोई अभियोग पंजीकृत नहीं हुआ, ना ही कोई कार्रवाई हुआ। श्रीमान कोतवाली को मैंने एप्लीकेशन दिया, जब फसल मेरी जलाई गई एप्लीकेशन दिया, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। श्रीमान फिर पुलिस अधीक्षक महोदय को दोबारा मैंने एप्लीकेशन दिया, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं एकदम परेशान हो गया हूँ। मैं क्या करूँ? आपके पास कोई एविडेंस है जो पेपर जो आपने बैनामा के तौर? जी, मेरे पास पेपर है। ये देखिए बिमला देवी के नाम से मेरी माताजी का रजिस्ट्री है, जिसकी चौहद्दी पूरी तरह से सही है, लेकिन प्रशासन एक बार जांच कर लेती तो ये क्लियर हो जाता कि कम से कम ये सही है कि गलत है। एक बार तो कम से कम जांच कर लेती। और अभी हमारे और संतोष नाथ पांडे के बीच में लफड़ा चल रहा है, झगड़ा चल रहा है। इसी का फायदा उठाकर संतोष नाथ पांडे किसी और को जाकर के चढ़ा करके, किसी और को बहका करके आवेदक जो हमारे जो विपक्षी हैं, संतोष नाथ पांडे जो विपक्षी हैं, किसी को चढ़ा करके, किसी महिला को, इंद्रावती देवी और रंभा देवी को चढ़ा करके मेरे खेत को जुतवा दिए, जबकि उसमें मंसूर बोया गया था। वो जुतवा करके उसमें गेहूं बोवा दिया गया है। श्रीमान जी, मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या सहायता चाहिए आपसे? आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? मैं ये चाहता हूं कि मेरे समस्या का हल हो, मेरा समस्या निस्तारण हो, किसी तरह से अधिकारी इसको संज्ञान में लें, और अधिकारी संज्ञान में अगर ले लेंगे तो मेरा प्रकरण 1 से 2 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। क्या आपने कोतवाल महोदय को कोई
पत्र दिया था? जी, 2024 में श्रीमान कोतवाल महोदय थे, उपस्थित थे। मैंने उनको एप्लीकेशन दिया कि मेरी खेत को बार बार जला दिया जा रहा है, श्रीमान जी एक बार कोई अभियोग पंजीकृत कर दीजिए, 427 का ही कर दीजिए, कम से कम एक डर तो हो जाएगा कि अगला मेरे खेत को नहीं जलाएगा। लेकिन श्रीमान कोतवाल महोदय द्वारा कोई संज्ञान में नहीं लिया, ना ही इसमें कुछ इंटरेस्ट लिया, जिसकी वजह से दोबारा मेरे साथ घटना हुई। आपने दोबारा उनको एप्लीकेशन दिया था? जी, श्रीमान फिर पुलिस अधीक्षक महोदय को दिया, और अभी तत्कालिक जो इस समय कोतवाल साहब हैं, मैं उनको एप्लीकेशन देके आया हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी समस्या का निराकरण जल्द से जल्द हो जाए।